नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी न्यूज़ 24 में आपका। फरवरी में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए फरवरी से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हां, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए तो आप सावधान हो जाएंगे तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि फरवरी में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से सतर्क रहना है और किन बातों का रखना है पूरा ख्याल। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। आज 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 12:40 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात 10:10 तक, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 2:39 तक, इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:52 से सुबह 11:13 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:57 तक। इन अशुभ समयों में उत्तर दिशा की यात्रा और नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को फरवरी में कब सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो फरवरी में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो आपका राशि स्वामी मंगल आपके आजीविका स्थान में सूर्य बुध शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, और आपके छठे भाव का स्वामी बुध भी उसी के साथ है। तो मैं पहला आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, तो खर्च संभालिएगा। भावुकता या दिखावे पर खर्च करने से बचिएगा। बचत और निवेश पर पूरा ध्यान दीजिएगा। किसी के कहने में आकर या हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश या कहीं कोई ज़्यादा पैसा मत लगा दीजिएगा। और यदि कहीं लगाना भी जरूरी है तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, और अगर आपके समझ में ना आए तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की भी संभावना बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस या टकराव से बिल्कुल बचें। काम का श्रेय खुद लेने की बजाय अपनी टीम को भी दें। नौकरी बदलने या बड़ा जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचें। पारिवारिक काम है अगर तो उसमें अहंकार और प्रतिस्पर्धा से बचें। बड़े जोखिम लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। रिश्तों में क्रोध, बदजुबानी, अहंकार, शक, गलतफहमी से बचें। छोटी छोटी बातों को रिश्ता तोड़ने ना दें। अपनों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी की बिगड़ती सेहत को नज़रअंदाज ना करें। काम के तनाव को घर में लेकर ना आएं। कोई भी बड़ा फैसला परिवार के साथ मिलकर लें। अपने पिता के सेहत का ध्यान रखें। नकारात्मक सोच और अफवाहों से दूरी बनाएं। पुरानी बीमारियों से लापरवाही बिल्कुल ना करें। चोट लगने, मोच आने या फिसलने का योग है, सतर्क रहें। आँख, पैर, पेट और कान में तकलीफ हो सकती है, ध्यान दें।
आपको मूल रूप से ध्यान ये देना है कि आपको ओम अंग अंगारकाय नमः रोज सुबह नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर ये मंत्र आपके जबान पर नहीं चढ़ा है तो आप कहिए ओम हंग हनुमतये नमः। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमतये नमः। इस मंत्र को कहकर और आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करके कहिए कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें। अगर आप इतना भी करते रहेंगे 30 दिन तो और चीज़ें तो 19-20 हो सकती हैं, उसके बारे में मैं कुछ बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपकी सेहत पर आंच नहीं आएगी, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अगर हनुमान जी को आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि प्रभु अब आप देख लीजिएगा मुझे, तो वो देख लेंगे और बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं और हर क्षण कहीं न कहीं वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी वृद्ध के रूप में, कभी बालक के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में वो प्रकट होते रहते हैं और उनकी लीला चलती रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों के लिए तो बीज मंत्र पंडित जी ने बता दिया। वृषभ राशि वाले फरवरी के महीने में किन बातों का खास ख्याल रखें वो भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त चंदौली उत्तर प्रदेश से रमावती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कालचक्र की नियमित दर्शक हैं। रमावती जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपने तीनों बेटे के बारे में पूछना है। बड़े बेटे का नाम अभिषेक है और उसका डेट ऑफ बर्थ 25/9/1998 और पिछले का नाम है अमन कुमार विश्वकर्मा 23/3/2000 और तीसरे का नाम है आदर्श, उसका डेट ऑफ बर्थ 23/9/2003 है। ये तीनों बेटे की नौकरी मेरी कब तक लगेगी? इन तीनों मतलब सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? इन तीनों में से हमारे पास कौन पास रहेगा? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपके बड़े बेटे का भाव का स्वामी शनि है, उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। बड़े बेटे के सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कामयाब रहेगा, अपने ज़िंदगी को ये ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमावती जी, आपने अपने दूसरे बेटे के बारे में प्रश्न किया है, उसके नौकरी के बारे में प्रश्न किया है। उसका भी दशमेश शनि है, उसका भी लग्नेश मंगल है, मंगल शनि की युति है। ये भी आपका बेटा दूसरा नंबर प्राइवेट सेक्टर में या अपने निजी काम में कुछ काम करेगा। तीसरे नंबर के बेटे की जो आपने बात की है तो उसका स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का षडाष्टक योग है। इसके रोजगार परक होने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी उलझने आएंगी। और जहाँ तक आपके साथ किस बेटे के रहने का योग है, तो देखिए रमावती जी, आपने ये जो प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र से जो है इत्तिसाल शनि का हो रहा है आपके साथ। हमारी समझ से तो तीनों बेटे रह सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए भले कोई चला जाए, लेकिन योग तो तीनों ही बेटों के रहने का है और तीनों बेटे बहुत दूर नहीं जाने वाले हैं। आप चिंता मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को फरवरी में किन बातों का रखना है खास ख्याल? फरवरी में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले? साथ ही फरवरी में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है? आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और मतलब कि आपके चतुर्थ भाव में केतु, दसम में राहु, छठे भाव का स्वामी शुक्र, और वो कहाँ बैठा हुआ आपके भाग्य स्थान में। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अति आत्मविश्वास से बचना है, वरना छोटी गलतियां भी बड़ी बन सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की हर बात गंभीरता से लेना है। उनकी नज़र आपके काम पर है। नौकरी बदलने या स्थानांतरण का मौका मिले तो जल्दबाजी न दिखाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स और गलत सलाह लेने वालों से दूरी बनाएं। यात्राओं से थकान और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। साझेदारी और सहकर्मियों पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। बजट बनाकर ही कोई नया काम
शुरू करें। कागजी कार्रवाई या कानूनी मामलों में लापरवाही नुकसानदायक होगी। जोखिम भरे निवेश से बचें, जल्दी पैसा कमाने का लालच खतरनाक हो सकता है। पारिवारिक मामलों में कोई भी फैसला अकेले ना लें। आमदनी बढ़े तो सुरक्षित निवेश जरूर करें। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आ सकती है, भागने की बजाय उनका सामना करें। शक, जिद और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकता है। जीवन साथी के साथ विवाद न करें। यात्रा में मनमुटाव होने की संभावना है। अपने रिश्ते को ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। पिता के साथ धैर्य और सम्मान के साथ बात करें। घर की महिलाओं के बीच तनाव बढ़ने से रोकें। मन में चल रही उलझनों को छिपाने की बजाय अपनों से साझा करें। जरूरत से ज़्यादा सोचने और तुलना करने से बचें। 17 फरवरी से पहले अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क रहें। जोड़ों का दर्द और त्वचा रोग परेशान कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि वालों को तो बीज मंत्र और महाउपाय पंडित जी ने बता दिया। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। लेकिन इस वक्त देश के देखिए हर कोने से कॉलर्स इस वक्त जुड़ते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जानते हैं। ऐसे एक कॉलर बिहार के बेगूसराय से अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं बेगूसराय से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मैं 29 साल के आसपास के हूँ। मैं वर्तमान में रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, टेक्निकल फील्ड में। मेरा भविष्य इसी में कितना आगे जाने का है, यही मैं जानना चाहता हूँ। शुक्र और बृहस्पति दोनों का अभी खराष्टक योग चल रहा है भैया। अभी वर्तमान आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये 2027 मार्च के बाद डे बाय डे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरे जीवन आप सुखी और समृद्धशाली रहेंगे। लेकिन मार्च 2027 तक आप अपने काम को छोटा न समझें और इसे पूरी तन्मयता के साथ करने की कोशिश करें। वहाँ और लोग अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, उसमें आप हस्तक्षेप न करें। सिर्फ आप अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करें और अपने काम से मतलब रखें। दूसरों के बारे में सोचने या दूसरों के बारे में चर्चा करने से बचें। मार्च 2027 के बाद इसी में आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। फरवरी में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और कब फरवरी में आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। दिव्या, हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, आगम चेती सदा सुखी। इसका मतलब है कि जो अपने भविष्य के बारे में चिंतन करता है वो सदा सुखी रहता है। भविष्य के बारे में चिंतन करने का मतलब कि कल हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी होगी तो क्या करेंगे, कल ऐसे हो गई तो क्या करेंगे, कल परिवार की स्थिति ऐसे हो गई तो क्या करेंगे, कल परिवार में ये हुआ तो क्या करेंगे। मतलब आदमी हर परिस्थिति के लिए पहले से सजग रहता है। जैसे हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अगर हमें ठंडे प्रदेश में जाना है और हमें इस बात की जानकारी है कि हम ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, तो हम भले ही पतले कपड़े पहन के घर से निकलें, लेकिन हम ऊनी कपड़े भी अपने सूटकेस में रख के जाएंगे कि वहाँ जाने के बाद हम वैसे तैयार हो जाएंगे, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। तो कहने का आशय ये है कि आगम चेती सदा सुखी। जो लोग भी अपने भविष्य के बारे में, देखिए मनुष्य के अंदर भगवान ने स्पेशल विवेक दिया है। हर जीव जंतु के अंदर बुद्धि तो भगवान ने दिया है। अब आप कुत्ते को कहिए गोबर खाएगा तो गोबर खाएगा? नहीं खाएगा। गाय को आप नॉनवेज दे दीजिए तो खाएगी? नहीं खाएगी। तो मतलब बुद्धि तो सबको है। बुद्धि तो किसी ऐसे जीव को नहीं है। अपने बच्चे को सब पहचानते हैं। अगर कुतिया के भी बच्चे को छुइए तो भी काट खाएगी। तो सबके अंदर बुद्धि है, अपनापन सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है। इसे भविष्य के प्रति सोचने समझने की भगवान ने सामर्थ्य दिया है। आगम चेती सदा सुखी, मतलब कल क्या परिणाम होगा और आज के कार्य का कल के ऊपर क्या परिणाम होगा, ये मनुष्य को सोचने की बुद्धि भगवान ने स्पेशल दी है। जैसे
आज आपके पास पैसा है और आज आपने उसको उड़ करके बर्बाद कर दिया, तो कल आपका क्या होगा? तो कल की चिंता अगर आज आपको है तो आज आप अपने व्यय पर अंकुश लगा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि दिखावे पर आदमी बर्बाद हो जाता है। दिखावा करने पर बजट नहीं है लेकिन लोन पर बड़ी महंगी गाड़ी ले ली, बजट नहीं है दिखावा करने के लिए बड़ा घर लोन पे ले लिया, बजट नहीं है बहुत बड़ा फंक्शन कर दिया वाहवाही के लिए कि लोग मुझे अमीर समझें, लोग मुझे धनवान समझें, लोग मुझे वैभववान समझें। समझ तो लेंगे लोग, लेकिन आपका हश्र जब कल क्या होगा? तो इसलिए आगम चेती सदा सुखी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना पंडित जी कि हम अपने प्रेजेंट में ना जिएं। आजकल की जनरेशन तो प्रेजेंट को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, फ्यूचरिस्टिक है लेकिन प्रेजेंट को भी एंजॉय कर रही है। लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को बहुत संभल कर प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि भौतिकता। प्रेजेंट में जीने का मतलब है कि भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के मरे नहीं और भूतकाल की बातों को याद करके सड़े नहीं, बल्कि प्रेजेंट में आज जो परिस्थिति है उसमें एंजॉय करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य को ताक पर लगाकर हम आज की खुशी अर्जित करें। यही तो मेरे कहने का मतलब है जी। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे दुनिया में क्या रखा है, जो है आज मौज कर लो, आज मौज कर लो तो फिर कल। इसीलिए मनुष्य बनाया गया है, मनुष्य के अंदर विवेक दिया गया है कि कल के भी बारे में आपको सोचना है। जी। आदमी को पता तो है ना कि मैं एक माचिस की तीली यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने मतलब उत्तराधिकारी के लिए घर, मकान, बैंक बैलेंस क्यों आदमी करता है? क्या आदमी की ये निरा पागलपन है? नहीं, यही नियम है। आगम चेती सदा सुखी, ये नियम है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि के जातकों की महीने की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य रखिएगा। स्थानांतरण या प्रमोशन का भी योग बनेगा, परिस्थितियों को समझ करके ही कदम उठाइएगा। शनि मेहनत कराते हैं, ऐसे में आलस्य से बचें। सीनियर से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। किसी भी डील में कागजात पुख्ता रखें, भरोसेमंद लोगों को पास रखें और उनसे सलाह लें। लालच और जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत डील और गलत साझेदारी ना करें। महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ेगा, इसको संभालें। शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करें। संपत्ति बेचने या खरीदने में बहुत सावधानी बरतें। पैसा उधार देने या लेने से बचें। महीने के पहले 15 दिन अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। खून, पेट, जोड़ या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। महीने के पहले भाग में रिश्तों में गलतफहमी से बचें। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। अहंकार और शक को रिश्तों पर हावी न होने दें। देखिए, हर राशि के जातकों को कहता हूं, शक एक ऐसा भूत है कि जिसको इसने पकड़ लिया उसे बर्बाद कर दिया। आप सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हों, लेकिन यदि आपके अंदर शक की बीमारी है, पत्नी के प्रति शक, पति के प्रति शक, पुत्र के प्रति शक, सास ससुर के प्रति शक, मित्र के प्रति शक, बॉस के प्रति शक, शक है अगर, तो आप कभी चैन से जी नहीं सकते। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास नाम की चीज को अपने जीवन में जागृत रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और अगर विश्वास न हो तो ये दुनिया एक मिनट खड़ी नहीं रहेगी। विश्वास ही है कि इस दुनिया को बनाए हुए है। यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जीवन साथी की सेहत को नज़रअंदाज न करें। ससुराल पक्ष से अपने संबंध सुधारें। परिवार में मतभेद हो तो समझदारी दिखाते हुए उसे सुलझाएं। भाई बहन के साथ तनाव हो सकता है। पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहें। नकारात्मक सोच और ज़्यादा चिंता से बचें।
जल्दबाजी में फैसला लेने की अपनी आदत पर नियंत्रण रखें और आपको नित्य दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। जितना अच्छा आप शक्ति की उपासना करेंगे उतना ही जीवन आपका मर्यादित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि की बात करें, लेकिन पंडित जी एक छोटा सा सवाल, आप शक की बात कर रहे हैं, ये लोभ, कामना, द्वेष, ये सब जो भी है, क्या ये ग्रह और नक्षत्रों की चाल है या फिर कहीं ना कहीं अपनी कमी है खुद की? नहीं, ये देखो ग्रहों की चाल तो है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे मन जो है चंद्रमा का कारक ग्रह है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा जब शनि के साथ होता है तो आदमी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, नकारात्मक सोच अनायास हावी होती है। अगर और कोई नकारात्मक सोच नहीं हावी होती है तो कोई पत्नी है तो उसे अपने अपने पति के मरने का भय, उसे अपने बेटे के अंदर गंभीर बीमारी का भय, उसे पति की नौकरी छूट जाने का भय, उसे अपने भविष्य के अंधकारमय होने का भय, अनायास का भय जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक से रात में नींद न आना, रात में बुरे बुरे सपने दिखाई देना, चंद्रमा दो पापक ग्रहों के बीच में हो जाए, जैसे शनि और केतु के बीच में हो जाए, राहु और केतु के बीच में हो जाए, तो ऐसे में केवल और केवल नकारात्मक सोचना, अपने को अंडर एस्टिमेट करना, ये सब चीजें होती हैं। तो मन जो है ये 6 चीजों को जन्म देता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये 6 विकार जो है मनुष्य के शरीर को हाईजैक किए हुए होते हैं, लेकिन ये हर समय प्रकट नहीं होते हैं। काम हर समय प्रकट नहीं होता है, काम अवसर देखकर प्रकट होता है। क्रोध हर समय प्रकट नहीं होता है, क्रोध अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर प्रकट होता है, कभी अपने से बलवान के ऊपर क्रोध नहीं प्रकट होता है। रिक्शा वाला गलती किया, झापड़ मार देंगे, लेकिन वही पुलिस इंस्पेक्टर ने गलती किया तो सर करके बार करेंगे, उस समय गुस्सा नहीं आएगा। अगर क्रोध है तो दिखाओ ना वहां भी क्रोध, वहां क्रोध कहाँ चला जाता है? ऐसे कमजोर व्यक्ति को भी बीमारी जल्दी जकड़ती है, कहते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये मन के ही 6 विकार हैं। अगर मन ठीक हो जाए तो ये 6 अपने आप लुप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मन चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए अगर भगवान शिव की उपासना की जाए तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका मन अपने आप सात्विक हो जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो जब मन कब बनेंगे? जब वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से रहित होगा, जब वो मतलब कि सात्विक होगा, भगवत चिंतन में होगा, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। और जब इंद्रियों में भगवान मन हो जाएंगे तो आपके मन में ही प्रभु के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए पंडित जी, अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को फरवरी में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, और फरवरी में कब पैसा लगाने से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस महीने आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। पहला, अपने खान पान को ठीक रखिए, वरना डाइजेशन से जुड़ी समस्या आपको परेशान करेगी। और हाँ, अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तेज वाहन न चलाएं, क्योंकि छोटी सी भी गलती बड़े दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। और किसी चीज का स्ट्रेस न लें। स्ट्रेस से क्या होगा कि समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन सेहत बिगड़ेगी। आपकी तरक्की होगी, लेकिन अहंकार को मन में ना आने दें। काम का दबाव बढ़ेगा, ऐसे में जरा सी भी लापरवाही छवि बिगाड़ सकती है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहें। आप एक बात जानते हैं, आप किसी के साथ गलती करें या ना करें, इसके बाद भी विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि मैंने तो किसी के साथ गलती नहीं किया, तो मेरे साथ गलत कोई क्यों करेगा? अरे भैया, ऐसा होता है कि ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव में बृहस्पति और शुक्र जब बैठते हैं तो ऐसे आदमी का कि जिससे परिचय न हो वो भी विरोध करता है। ऐसा आदमी जहां पैसा रुपया लगा दे किसी काम में, वहां वो फंस ही जाता है, उसमें कोई न कोई लिटिगेशन हो ही जाती है।
तो ये क्या करोगे, ये किस्मत की बात है। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए जिनके तृतीय भाव में बृहस्पति या शुक्र है। लेकिन अगर नवम भाव बृहस्पति का हो तो इस दोष में कमी आ जाती है, इस दोष में तब कमी आ जाती है। लेकिन अगर नवम भाव बृहस्पति का नहीं है और बृहस्पति देख रहा है तो ऐसे आदमी बेचारे की अनवांटेड दुश्मन होते हैं। मतलब वो रास्ता पकड़ के जा रहा है सीधे सीधे, तभी 4 लोग उसके अंदर कमी निकालेंगे। तो ये भी होता है। शिकायतों से बचें, कारोबार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, साझेदारी में कुछ लिखित में रखने की कोशिश करें, जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर रखें, भावुक होकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, बचत करने में मुश्किल होगी, ऐसे में खर्च संभालें, कोई नया या बड़ा निवेश करने से बचें, परिवार के कारण खर्च बढ़ेगा लेकिन इसे बोझ ना समझें। इस महीने पैसे उधार लेने देने दोनों से बचना चाहिए, जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ने या तोड़ने से बचना चाहिए। गुस्सा, शक और गलतफहमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार को जरूर बताएं। जीवन साथी की सेहत और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महीने के दूसरे भाग में ससुराल से रिश्तों में धैर्य रखें, अहंकार छोड़ें और अपनों को साथ लेकर चलें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। किसी भी बात को ज़्यादा देर के लिए मन में ना रखें। भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको परिवार तोड़ना नहीं, परिवार जोड़ने की भूमिका निभानी होगी। नकारात्मक सोच और डर को खुद पर हावी न होने दें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात साझा करें। आत्मबल को कमजोर न होने दें। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप सुबह, 10 माला शाम को अवश्य कर लेना चाहिए। और हाँ, बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने भ्रिकुटी पर द्विदल सफ़ेद कमल की कल्पना करें और वहाँ पद्मासन में बैठे हुए भगवान शिव का ध्यान करें। अगर ये ध्यान आपका आधे मिनट का भी हो गया और 2-3 बार हो गया तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो नहीं लेकिन साल 2 साल के बाद आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा ना, उससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस बात को आप करके देखिए। रोज पूजा में ध्यान करते समय अपने भ्रिकुटी पर 2 दल सफ़ेद कमल की पंखुड़ियाँ देखिए और उस पर बैठे हुए गौर वर्ण के शिव जी पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं और आप उनको निहार रहे हैं। ये ध्यान आप रोज करने की 2 बार कोशिश करिए, 3 बार करने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये नियम आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा और सचमुच में आपके जीवन की समस्याएं सदा सर्वदा के लिए आपसे दूर हट जाएंगी। क्योंकि शिव की शरणागति के बाद मस्तिष्क में जो उर्वरा शक्ति आती है, मन में जो उर्वरा शक्ति आती है, सोच में जो उर्वरा शक्ति आती है, चिंतन जो गाढ़ होता है, उससे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान क्षण भर में हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि वालों को फरवरी में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही फरवरी में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले फरवरी में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और फरवरी में कब इन्हें बड़ा मौका मिल सकता है और ये बड़ा मौका मिले इसको हाथ से न गवाया जाए, ये तमाम जानकारी पंडित जी आपको देंगे। जानते हैं। पहली बात तो पूरे महीने की क्या बताऊं, आज की बात बता दे रहा हूं। आज आप मानसिक तनाव में बहुत रहेंगे, बेवजह की उलझन में रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहना मानिए, अगर अभी आपके पास समय है तो कहीं शिवलिंग पर जाए, शिवलिंग का स्पर्श करिए जाकर के शिवालय में और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा लीजिए। तत्काल आपके एंजाइटी का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आज आपके राशि में चंद्रमा केतु के साथ है। ये चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपको स्ट्रेस दे सकता है। आप किसी अपने पर ही बहुत ज़्यादा मतलब कि
असंतुष्ट हो सकते हैं। और रही बात पूरा फरवरी के महीने की, तो देखो भाई, तनाव, मानसिक उलझन और थकान, ये चीज़ें इसलिए परेशान करेंगी कि आपके राशि में एक तो केतु की स्थिति है, दूसरे शनि की ढैया चल रही है, और तीसरे आपका राशि स्वामी सूर्य अभी 13 फरवरी तक छठे भाव में है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां तो विपरीत हैं। तो पेट, ब्लड प्रेशर की अनियमितता, सिर दर्द, स्किन से जुड़ा हुआ रोग, ये सब आपको कुछ परेशान कर सकता है। बिना जरूरत या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई आपको नहीं खानी चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में विरोधी बेवजह आपको परेशान करने के लिए एक्टिव रहेंगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हर काम को आप सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें और ना ही कोई फैसला लें। किसी के बारे में निगेटिव बात न करें, वो चाहे निगेटिव हो, वो चाहे गलत हो, लेकिन आप उसके बारे में गलत ना बोलें। क्यों ना गलत बोलें? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बार विकार। जैसे हंस दूध और पानी मिला रहता है तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। तो आप भी समाज में जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लीजिए, जो बुराई है उसकी तरफ से अनमयस्क हो जाइए। कोई मतलब ही मत रखिए, क्योंकि आप बुरा देखने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तो अनावश्यक बहस और टकराव से बचना चाहिए और किसी की शिकायत मत करिए। जो जैसा कर रहा है अपने कर्मों का फल भुगतेगा। टकराव से हर समय बचिए, अपने काम की गुणवत्ता को गिरने ना दीजिए। नई योजनाओं में अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए। नए साझेदारों की जांच पड़ताल जरूर करिए। भावनाओं में आकर कोई बड़ा सौदा न करिए। महीने के पहले भाग में खर्च बढ़ सकता है। बिना सोचे समझे निवेश न करें और किसी को पैसे उधार न दें। देखिए, आपके राशि के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। 99% मेरा जो कैलकुलेशन है वो सिंह राशि वालों को कोई लोग सलाह नहीं देते हैं। 99% आपको अच्छे और गलत दोनों मार्गों पर खुद चलना पड़ता है और खुद उसका परिणाम देखकर पीछे लौटना पड़ता है और खुद आपको अपने विवेक से अपने जीवन को संभालना पड़ता है। क्योंकि दूसरी राशि के लोग न तो आपको सलाह देते हैं, बल्कि दूसरे राशि के लोग आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब आप जो भी कहेंगे उसमें हाँ में हाँ, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको जल्दी सलाह देने वाले लोग नहीं हैं। जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखिए। शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का मत अपनाइए। और हाँ, योग्यता तो आपके अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसका आभास आप अपने मन में मत लगाइए। अपनों से गुस्सा है तो बातचीत करना बंद मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। परिवार में कहासुनी या गलतफहमी हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। वाणी में संयम रखिए, कड़वा बोलने से बचें। अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान रखें। बेवजह की चिंता न करें, निगेटिव सोचें नहीं, अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचने दें, लेकिन जिद भी ना करें। और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अपना खान पान सात्विक रखें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों के बाद अब बारी कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को फरवरी में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, फरवरी में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। पेट या आंत में तकलीफ हो सकती है कन्या राशि के जातकों को, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा है। ज़्यादा मसालेदार या तली हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाएगा।
अपने डॉक्टर खुद ना बने, अति आत्मविश्वास से बचें, छोटी गलती बड़े नुकसान का कारण बनेगी। अपने विरोधियों को नज़रअंदाज ना करें, उनसे टकराने से भी बचें। कारोबार में साझेदारों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें, जोखिम भरे सौदों से बचें। दस्तावेज और कानूनी मामलों में पूरी सावधानी बरतें। अपने आय के स्रोत का सही इस्तेमाल करना सीखें। जल्दी पैसे कमाने का लालच आपके लिए भारी पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। सही मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। आकर्षण और भ्रम दोनों ही परेशान कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता रिश्तों को बिगाड़ सकता है। अपनों को धोखा देने की कोशिश ना करें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। काम का तनाव लेकर घर ना आएं। महीने के दूसरे भाग में भाई बहनों से मतभेद से बचें। ज़्यादा सोचने और परफेक्शन की आदत पर नियंत्रण रखें। दूसरों की बातों को खुद पर हावी न होने दें। और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करें। और यदि कहीं यात्रा करना है तो गणेश जी के सामने एक छोटी सी कटोरी में कम से कम 5 बार जावित्री चढ़ाएं। और वही जावित्री अगर घर से जैसे एग्ज़ाम देने जाना है या घर से किसी डील के लिए जाना है या कोई टेंडर भरने जाना है या किसी ऑक्शन के लिए जाना है तो थोड़ी सी जावित्री गणेश जी के सामने से उठाकर गणेश जी को प्रणाम करके अपने मुंह में डाल करके और आप यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को फरवरी में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही फरवरी में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। तुला राशि है तो आपके रोग स्थान में शनि है भैया। अगर शनि रोग स्थान में होता है तो शनि मंद ग्रह है, गंदा ग्रह है। चाहे जन्म कुंडली हो, चाहे प्रश्न कुंडली हो, चाहे गोचर की कुंडली हो, छठे भाव में शनि होगा तो एसिडिटी, आंतों में तकलीफ जरूर होती है। फिर आपको भी पेट में कुछ तकलीफ रहेगी। अनियमित खान पान आपको परेशान करेगा। जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही सेहत का साथ मिलेगा। नौकरी में अचानक बदलाव या अस्थिरता की संभावना बनी हुई है। अपने काम में लापरवाही न करें। वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव से बचें। ट्रांसफ़र के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। साझेदारी का काम है तो पारदर्शिता बनाए रखें। भावनाओं में आकर जोखिम भरा सौदा न करें। सोच समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। पैसे आएंगे लेकिन जल्दबाजी में खर्च न करें। रिश्तों में प्यार रहेगा लेकिन अहंकार का टकराव भी हो सकता है। अपनों के साथ बहस और जिद से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी रिश्तों में दर्द मिल सकता है। माँ की सेहत का ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं कन्या राशि के, उनकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीज़ों से आपको दूरी बनानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तो आपको पढ़ने के अलावा मोबाइल छूना भी नहीं चाहिए। और अगर मोबाइल पर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खुद पर भरोसा करें और मेहनत करते रहें। देखिए ऐसा है कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं, यदि आप पूरे महीने सुंदर कांड का पाठ कर लें शाम को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी आधे से ज़्यादा समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और यदि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के और पीपल की 7 परिक्रमा कर लें तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्याओं का निराकरण मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ जल्दी से अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु और पंचम में शनि और मृत्यु स्थान में बृहस्पति है।
मौसम का परिवर्तन थोड़ी सी आपके सेहत में गिरावट ला सकता है। इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, पाचन तंत्र कमज़ोर होने से परेशानी हो सकती है, माँ भाई या बहन की सेहत प्रभावित हो सकती है। अगर किसी रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर से सलाह लें। महीने के दूसरे भाग में सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। आप पर काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। एक साथ कई काम करने से काम बिगड़ भी सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ सम्मानजनक रिश्ते, अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम लें। परिवार के तनाव को काम पर हावी न होने दें। साझेदारी करते समय पेपर वर्क और शर्तों में गलती न करें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। आमदनी है लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी पेशा किसी भी तरह का नया निवेश टाल दें। संपत्ति खरीदते समय कानूनी पहलुओं की जांच जरूर करें। ससुराल से मदद लें लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। रिश्ते छिपाकर चलने से तनाव और बढ़ सकता है। परिवार की ज़्यादा दखल अंदाजी से आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। किसी भी दबाव में आकर फैसला लेने से बचें। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय सावधानी से शब्दों का चयन करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने की कोशिश करें। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। माँ की सेहत खराब हो सकती है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। गुप्त योजनाएं सफल हो सकती हैं लेकिन किसी को बताने से बचें। पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई से दूरी बनाकर चलें। जल्द गुस्सा आने की आदत पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास रखें लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। और आपको चाहिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को फरवरी में कब विरोधियों, गुप्त शत्रु और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है। आपके तृतीय भाव में राहु है, चतुर्थ में शनि है। और अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान में इस समय चंद्रमा और केतु गोचर कर रहा है और आपके सप्तमस्थ बृहस्पति हैं। इससे एक मतलब तो निकल रहा है कि आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में गला खराब कर सकता है, जोड़ों में दर्द दे सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सहकर्मियों के साथ आक्रामकता नुकसान पहुंचाएगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। टीम वर्क में टीम की मेहनत को नज़रअंदाज न करें। जोखिम उठाने से लाभ मिलेगा लेकिन सोच समझकर कदम उठाएं। साझेदारी में स्पष्ट बातचीत और लिखित समझौता जरूरी होगा। जल्दी पैसा कमाने का लालच जोखिमपूर्ण फैसले लेने को मजबूर कर सकता है। पैसा उधार देने या लेने में सावधानी बरतें। परिवार में जल्दबाजी में किया गया फैसला रिश्तों को कमजोर कर सकता है। दूसरों की हर सलाह को मानना फायदेमंद नहीं होगा। कोई नया रिश्ता है तो उसके बारे में हर किसी को ना बताएं। जीवन साथी की बातों का गलत मतलब ना निकालें। कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन इसमें आपका हित ही होता है। पुराने मतभेद सुलझाने के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक फैसले अपनों के साथ बैठ कर लें। माँ, भाई या बहन की सेहत कमज़ोर रहेगी। महीने के दूसरे भाग में घर में तीखी वाणी और कड़वे शब्द दरार ला सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते सुधरेंगे। जोखिम लेने की अपनी आदत पर नियंत्रण रखें। ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा उतावलापन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी धनु राशि है तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना तो ज़रूर ही करें और हो सके तो अगर ज़्यादा पूजा पाठ के लिए आपके पास समय है तो ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का यदि आप फरवरी के महीने में
सुबह शाम जप करते रहें तो आपके जीवन में आ रही नेगेटिविटी और आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आपके मन में किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है तो उसको आप अपने दिमाग से ख़त्म करें, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। किसी के प्रति जब द्वेष की भावना कोई व्यक्ति रखता है तो सामने वाले का नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन आप जो जलेंगे उससे आपका नुकसान जरूर होगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के प्रति आप अपने दृष्टिकोण को अगर साफ सुथरा और पवित्र बना लेंगे और क्षमा भाव कर लेंगे तो उसको फर्क पड़े या न पड़े आप जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को फरवरी में किस समय कैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का खास ख्याल रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। मकर राशि में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है भैया, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। आपके धन स्थान में राहु है, आपके पराक्रम भाव में इस समय शनि है और आपके रोग स्थान में बृहस्पति है और आपके मृत्यु स्थान में चंद्रमा के साथ केतु है। क्रोध, चिड़चिड़ापन ये आपके लिए बड़ी समस्या है, इन पर काबू पाइए। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचिए, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए और आपके बात से या आपके व्यवहार से घमंड न झलके, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। सेहत का ध्यान रखिए, पित्तवर्धक चीज़ें ना खाइए, फूड पॉइजनिंग और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस या टकराव से बचिए। अपनी बात पूरे आत्मविश्वास लेकिन सौम्यता के साथ रखिए। जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला न लीजिए। साझेदारी में विवाद और गलतफहमी हो सकती है। कानूनी मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन ना करें। अपने व्यवहार और बोलचाल पर नियंत्रण रखें। भरोसेमंद लोगों से ही सलाह लें वरना नुकसान होगा। महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ेंगे, बचत में रुकावट आएगी। फिजूल खर्ची दिखावे में आकर खरीदारी ना करें। परिवार से कोई बात न छिपाएं। आपके गुस्से और कड़वाहट का असर शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है। जीवन साथी पर अपना गुस्सा कभी नहीं निकालना चाहिए। ससुराल वालों के ज़्यादा दखल से भी नुकसान हो सकता है। अपने और अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। महीने के दूसरे भाग में परिवार में कलेश रहेगा। परिवार पर अपनी धाक जमाने की कोशिश न करें। सोच समझकर और परिवार की सलाह लेकर के ही संपत्ति आप खरीदें। आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आपकी अगर मकर राशि है और आप उलझे हुए हैं तो आपको अपने को सुलझाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए सुबह शाम और गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो लड्डू और दुर्वा बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि वालों की। कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी का ये महीना, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि में राहु की स्थिति है तो कुछ तो उसका असर है, जैसे थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इस समय आपके स्वभाव में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है और ये स्वभाव आपका रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। इसके लिए तो आप प्राणायाम करिए। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कर सकते तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। 20 बार सुबह 20 बार शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से सांस को खींचना, दूसरी से निकालना, दूसरी से खींचना, पहली से निकालना, ये कर लीजिए 20 बार सुबह 20 बार शाम। खुद को बेहतर साबित करने के लिए
और दुनिया के निगाह में वाहवाही पाने के लिए किसी का दिल मत तोड़िए और अपने लिए परेशानी खड़ी मत करिए। चोट चपेट लग सकती है, नींद की कमी महसूस होगी, जोड़ों में दर्द और आंखों में परेशानी हो सकती है। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, भागदौड़ भी रहेगी। मानसिक थकान से बचें, क्रोध में कोई बड़ा फैसला न लें। नौकरी में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। कारोबारियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। साझेदारी से मतभेद होने की संभावना है। अचानक कुछ खर्च आपके सामने आ सकते हैं। बजट नहीं संभालना है तो परेशान होना पड़ सकता है। सोच समझकर निवेश करें। आपका क्रोध रिश्तों को कमजोर कर सकता है। वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना है। माँ की सेहत की चिंता रहेगी। भाई बहन से रिश्ते मत बिगाड़िए। परिवार के भी खर्चे बढ़ने से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को फरवरी में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं। चलिए, मीन राशि में पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में राहु की स्थिति है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि महीने के दूसरे भाग में 13 फरवरी के बाद मौसमी बीमारियां, आंखों में तकलीफ, जोड़ों का दर्द और स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और पूरे महीने की एक अपने खर्च की प्लानिंग कर लें कि किस चीज़ में कितना खर्च करना है। निवेश या कारोबार में जल्दबाजी ना करें। पारिवारिक खर्चों को प्लानिंग करके संभालें। पैसों का लेन देन करते समय सतर्क रहें। अपने काम की बार बार जांच करें। जल्दबाजी से बचें। कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। ऑफिस में सभी से ठीक से बात करें। कारोबार में साझेदारों से मतभेद ना हो, इसके लिए खुलकर बात करें। अपने जीवन साथी के साथ उग्र व्यवहार न करें। खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में परिवार से दूरियां बन सकती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। अनुशासन में रहें और समय की बर्बादी ना करें। आलस्य और काम टालने की आदत से बचें। आपसे कहना चाहूँगा कि जरा सा आप अपने हृदय को विशाल करें, संकीर्णता से बचें और स्वार्थ से ऊपर उठें और नित्य भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्र नाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या ओम नमो नारायणाय का या ओम हरि ओम तत्सत का या श्री हरि या सीताराम सीताराम या श्री कृष्ण राधा कृष्ण का नाम मंत्र जप कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों का पहले आभास हो जाएगा और आप सावधान हो जाएंगे और आप सुखी जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया कालचक्र के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।